नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्मा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। एक टेक्नीक का इस्तेमाल किया जाता है जब हम बात करते हैं किलिंग्स की, बिगर लीडर्स की किलिंग की। पहले उनको टारगेट बनाया जाता है, कुछ ना कुछ एग्ज़ाम्पल सेट किए जाते हैं। सीआईए कह लें या जो भी एजेंसीज़ इन्वॉल्वड होती हैं इस तरीके के टॉप लीडर्स की असैसिनेशन में, उनके ऊपर उनको पहले बुरा बनाया जाता है। एक कम्युनिटी को खड़ा किया जाता है कि ये बंदा आपके अगेंस्ट में ये काम कर रहा है। एंड यू शुड जस्ट कट हिज थ्रोट। नुपुर शर्मा के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा, नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट वो दिया जो पूरी दुनिया जानती है। इट इज नॉट एंड इट इज राइट देयर ऑन विकिपीडिया। विकिपीडिया को स्यू नहीं कर सकते हैं, राइट? तस्लीम रहमानी जिन्होंने वो स्टेटमेंट, तस्लीम रहमानी जिसने हिंदू देवी देवताओं के बारे में घटिया से घटिया बात की, उनको कुछ नहीं हुआ। पर नुपुर शर्मा पे टारगेट रख दिया गया क्योंकि तस्लीम रहमानी ने मेड श्योर कि नुपुर शर्मा बिकम्स द टारगेट ऑफ द टाउन। उसके बाद क्या हुआ? नुपुर शर्मा तक पहुंच नहीं पाई, अमित शाह ने उनकी सिक्योरिटी टाइट कर दी। आज तक वो सिक्योरिटी में घूमती है। पॉलिटिकल करियर डामाडोल है, आने के अब उनके बहुत कम चांसेस हैं। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि नुपुर शर्मा के नाम पर कई लोगों का सर कलम कर दिया गया। नाम नुपुर शर्मा का, सर कलम किसी और का। इसी तरीके से आज की डेट में हमारे जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो अमित शाह हो, मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिस्वा हो, लेटली उनके ऊपर टारगेट रखा जा रहा है। और टारगेट किस तरीके से रखा जा रहा है? कोई एक फालतू का एक्सक्यूज इस्तेमाल कर बात करती हूँ मेन मुद्दे की, बात करती हूँ महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा रिसेंटली कहती हैं अमित शाह हेड शुड बी डैश एंड पुट ऑन द टेबल। किस कॉन्टेक्स्ट में बोला ये? हाउ डेयर शी से दैट? डू यू अंडरस्टैंड कि ये क्या कर रही हैं? ये नहीं करेंगे, वो टारगेट रख रही हैं आपके उस पर। इनके कॉन्टेक्स्ट की भी बात करूं क्योंकि ये जस्टिफाई कर रही हैं कि ऐसा होना चाहिए। जस्टिफिकेशन सर से जुदा की कोई भी नहीं है दुनिया में। किसी को मारना, वायलेंस क्रिएट करना कैन नॉट बी जस्टिफाइड, कम व्हाट मे। इनका जो तरीका है वो बड़ा अच्छा है। पहले भावनात्मक तरीके से उनके अगेंस्ट में एंगर रेज़ करो। कॉन्टेक्स्ट ये है, मैडम जी कह रही थी कि अगर आप भारत में आने वाले इल्लीगल इमिग्रेंट्स को, बांग्लादेशियों को रोक नहीं सकते हो, तो अमित शाह का सर उस पे होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो हमें 1971 से स्टार्ट करना चाहिए था या फिर गांधी परिवार की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा है कि गांधी परिवार के समय में देयर वाज 700, इट्स राइट देयर ऑन द ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंक्रीज इन इमिग्रेंट्स। बांग्लादेशीज के लिए दरवाजे खोल दिए गए थे। इंदिरा गांधी मेड श्योर दैट ऑल द पीपल, ऑल द मुस्लिम्स कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश लैंड अप इन इंडिया। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। तो वो भी तो इलीगल इमिग्रेंट्स थे। या अपने स्टेट में बात करें, या अमित शाह को क्यों टारगेट कर रही है? सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन कहाँ हो रहा है? वेस्ट बंगाल में। तो ममता दीदी के बारे में क्यों नहीं बात कर रही है? क्योंकि कहीं का तार कहीं जोड़ना है। अमित शाह कैन नॉट गो एंड स्टैंड ऑन द बॉर्डर इन वेस्ट बंगाल जब आपने वेस्ट बंगाल पूरा खुला छोड़ा हुआ है। बीएसएफ को किसने परमिशन नहीं दी वो अपनी पोस्ट और चौकियां बनाने के लिए? ममता बनर्जी ने। तो हाउ आर यू टारगेटिंग अमित शाह? और सुनाती हूँ, पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट्स वहां की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस फोर्सेस में अपन भर्ती हो रहे थे। किसको चाहते हैं एग्जाम्पल? ममता दीदी को। तो ये अमित शाह से क्यों? क्योंकि अमित शाह से पर्सनल दुश्मनी है, जीत नहीं पा रहे हैं, उनको टॉपल नहीं कर पा रहे हैं, उनको हटा नहीं पा रहे हैं, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। 50 तरीके की चीजें हैं जिसकी वजह से अंदर से इनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पार्लियामेंट वाला स्कैम ममता, सॉरी, महुआ मोइत्रा का ही था ना? दुबई से पैसा आ रहा है तो आप क्वेश्चंस पूछ रही हो और अभी भी वो इन्वेस्टिगेशन में है। ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ से निकल कर आ रही है? या फिर सीआईए ने आपको टारगेटिंग के लिए कुछ उकसाया हुआ है या कुछ पीछे से गाइडलाइंस आई हुई है? हम तो सवाल पूछ रहे हैं। पीछे से क्या ऐसा आया हुआ है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रही हो मैडम? वेस्ट बंगाल इज द इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट। लोग हमेशा पाकिस्तान के पीछे पागल रहते हैं और मैंने हमेशा कहा है, और आज एक बात जो रिपीट करी हूँ उसको भी लिख कर ले लीजिएगा। पाकिस्तान को बुरा बनाया गया है डेफिनेटली, पर पाकिस्तान से ज्यादा खतरा बांग्लादेश, और बांग्लादेश को भी संभाल लिया तो अब आ रहा है नेपाल। नेपाल के रास्ते से अभी 3 मुजाहिदीन बिहार के इलेक्शंस को डिस्टर्ब करने के लिए घुसे हैं। 200 किलो का आरडीएक्स ट्रांसपोर्ट हुआ है जो कि पकड़ा गया है। तो ये हो कहाँ से रहा है? वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशीज आ रहे हैं, रोहिंग्याज आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, गौ तस्करी हो रही है, वहां से नीचे जमीन के अंदर टनल बनाए जा रहे हैं। पर वो सब पे बात नहीं कर पाएंगी। वहां पर रॉ के एजेंट्स काम करने में डरते हैं, आईबी के एजेंट्स काम करने में डरते हैं, एनआईए को ये लोग टारगेट करते हैं। इलेक्शन की जब लोग जाते हैं तो उनको घेर कर मारा जाता है। और हीरो किसको बनाया जाता है? रेपिस्ट को, मर्डरर्स को, एक्सटॉर्शनिस्ट को। एंड देन यू से कि अमित शाह का सर वो कर देना चाहिए। शुडन, आई डोंट नो क्या घूंट पीकर बैठे हुए हैं ये लोग, कौन सी मोटी चमड़ी के हैं
कि अमित शाह और मोदी इन जैसे लोगों को टैकल नहीं कर रहे हैं? व्हाई आर दे नॉट बीइंग सूड इन द कोर्ट? सॉरी, मैं तो कोर्ट की तरफ आने ही भूल गई थी। देखिए ना, कोर्ट ने भी तो अभी कल एक बड़ा मज़ेदार जवाब दिया है। Supreme Court observation on a petition by West Bengal Migrant Welfare Board. Does the center want to build a wall on India's borders like the United States? People of Bengal and Punjab share language and culture with those across the border. Their language is one. Boundaries divide them. तो सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड साहब, हम कह रहे हैं अपने घर के आंगन में या अपने जो आपका गार्डन है बाहर में जिसके अंदर आपकी पॉर्श और मर्सिडीज एंड रेंज रोवर्स एंड थिंग्स लाइक दैट स्टैंडिंग, वहां पे जरा तंबू लगा दीजिए और बैठने दीजिए इन्हें। या वेस्ट बंगाल के जो जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में अक्रॉस द कंट्री है, उनको बिठाइए। लैंग्वेज सेम है, व्हाई टू डिवाइड? सुप्रीम कोर्ट कहने के लिए भारत की है, बट इनके अंदर भारत का कोई एलिमेंट नहीं है आज की डेट में। किस भाषा के नाम पर करें तो उस हिसाब से तो इस्लाम की भाषा उर्दू होनी चाहिए। 54 कंट्रीज को बॉर्डर्स ही नहीं होनी चाहिए। आर दे प्रिपेयरिंग टुवर्ड्स अ सिविल वॉर इन इंडिया? निशिकांत दुबे जी ने सही कहा था कि भारत के अंदर गृह युद्ध होगा तो उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगा। एक तरफ महुआ मोइत्रा, और ये देखिए ना, वेस्ट बंगाल माइग्रेंट वेलफेयर बोर्ड एक आने दे रहे हैं और दूसरा बोल रहे हैं कि सर, इनका सर तन से जुदा कर दीजिए। क्योंकि ये आने दे रहे हैं। वाह! Hypocrisy dies thousand deaths when they see these people like Mamata Banerjee and Mahua Moitra. ये मैडम के अंदर शर्म नाम की चीज शायद कुछ है नहीं। Because the way she speaks, the way she carries, the way she is totally blatant and bizarre and brazen, कोई लिमिट नहीं है इनका। मोटी चमड़ी जिसको कहा जाता है। आप किस हिसाब से ये स्टेटमेंट्स दे रही हैं? आप टारगेट रख रही हैं कि टारगेट करो अमित शाह को। क्यों? होम मिनिस्टर वो हैं। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में होता है। कंट्री की देखभाल उनके हाथ में होती है। पूरा देश अंदर से वो संभालते हैं एंड देन बाहर में ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन के साथ में चलता है बाकी कंट्रीज के साथ में, इंटेलिजेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट्स। टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन आप कर रही हैं। आधार कार्ड फेक आधार कार्ड्स कहाँ बन रहे हैं? वेस्ट बंगाल में बन रहे हैं। फेक पासपोर्ट्स कहाँ बन रहे हैं? वेस्ट बंगाल में बन रहे हैं। एक नासूर है अगर मैं ईस्टर्न साइड की बात करूँ तो वो है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से ही सारी कहानियाँ शुरू हो रही हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल इज़ अ डन एंड डस्टेड केस, इट्स अ गॉन केस, बिकॉज़ इनके जैसी मैडम्स वहाँ बैठी हुई हैं। एक ये बैठी हुई है, एक ममता बनर्जी बैठी हुई हैं। हमारे तो भाई हैं, अरे आपके भाई हैं तो घर में बसा लो। आपके भाई हैं तो घर में दे दीजिए जगह, पर अपने घर में नहीं, 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 हम रोड पे बसाएँगे क्योंकि वो हमें वोट देंगे। डू यू नो दैट एवरी पर्सन हू इन्फिल्ट्रेट्स गिव्स मनी टू द पॉलिटिशियंस? और पूरा ये सिस्टम है ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक सिस्टम है। तो आई एम श्योर ये जो आपका फेक आधार बन रहा है, फेक पासपोर्ट बन रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रही है, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, वेपन्स आ रहे हैं, ड्रग्स आ रही है, तो उसमें भी तो हिस्सा बढ़ता होगा या नहीं बढ़ता होगा? केक कटेगा, सब में बटेगा। लुक एट द काइंड ऑफ स्टेटमेंट शी इज गिविंग। आई एम सरप्राइज्ड। शी हैज द ऑडेसिटी, और अभी तक इनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बिजी है, उनको तो बांग्लादेशीज को अंदर लेकर आना है ना, तो बहुत बिजी है उस कार्य में। इसीलिए उनके पास टाइम नहीं है कि वो इस तरीके के मामलों को देखें कि हाउ कैन पॉलिटिशियंस क्रॉस सर्टेन लाइन्स। बांग्लादेशीज को रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए इनका सर तन से जुदा कर देना चाहिए। वाओ! फैंटास्टिक, अमेजिंग, सुपर। दैट इज़ द काइंड ऑफ पीपल वी हैव। आपका एक वोट बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।